नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर में वर्तमान शिक्षा व समाज कल्याण के विद्यालय विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार व पूर्व IPS अधिकारी असीम अरुण ने मीडिया से बातचीत में मंगेश यादव एनकाउंटर मामले पर पुलिस कार्रवाई को सही ठहराते हुए अखिलेश यादव को अपराधियों को बढ़ावा देने वाला बताया। मंत्री ने कहा कि जब भी कोई पुलिस वाला घर से निकलता है तो यह सोचकर नहीं निकलता कि उसे गोली चलानी है या नहीं, लेकिन जो अपराधी डकैती में इन्वॉल्व है और पुलिस पर हमला करता है तब उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करती है। इस मामले में भी ऐसा हुआ है। एक अपराधी जो डकैती जैसी घटना को अपने गिरोह के साथियों के साथ शामिल है और गिरफ्तारी के प्रयास करने पर पुलिस पर गोली चलाता है। पुलिस जो कि पूरी तरीके से प्रशिक्षित है, उसको कानूनी अधिकार भी है और अपने आत्मरक्षा तो वह जवाबी फायरिंग कर सकती है। इस मामले में पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी मारा जाता है। इसका दुरुपयोग न हो इसके लिए तमाम सेफ गार्ड बनाए गए हैं। मजिस्ट्रेट जांच होती है, विशेष पोस्टमार्टम होता है, वीडियोग्राफी होती है, जैसा कि इस मामले में भी हुआ है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की परंपरा रहेगी अपराधियों को बढ़ावा देने की। लड़के हैं गलती हो जाती, इसका नारा रहा है, जबकि योगी जी की सरकार में अपराध और अपराधी को क्षमा नहीं किया जाता है, उसको दंडित किया जाता है। यह लोग भूल गए कि इस समय योगी जी की सरकार है और डकैती डालने चले हैं। अब इन पर कार्रवाई हो रही है। ये हो रहा है, भविष्य में हो रहा है। पुलिस पर जो गोली चलाएगी, पुलिस आत्मरक्षा जवाबी गोली चलाएगी। इस बात को अखिलेश जी को समझना चाहिए। अगर अखिलेश जी अपराधियों को बढ़ावा देते हैं तो यह योगी जी के अपराधियों के सफाई अभियान के विपरीत है। सपा की सरकार और बीजेपी की सरकार में यही अंतर है। आज अपराधी डरा हुआ है, अपराध छोड़ रहा है, जेल में है, स्वयं बाहर नहीं आना चाहता है। जो नौजवान युवा पीढ़ी है वह अपराधियों माफियाओं को रोल मॉडल के रूप में देखती थी, वह शिक्षा व रोजगार की तरफ ध्यान दे रही है। वहीं समाज कल्याण राज्य मंत्री ने यहाँ के कार्यक्रम के संबंध में कहा कि समाज कल्याण विभाग आजमगढ़ को ताकत देने का काम करता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमारे अनुदानित विद्यालय हैं, आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं, कोचिंग व्यवस्था है, छात्रावास है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर ऐसे विद्यालयों के संचालक हैं, उससे किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए लोग आए हैं। यह विचार की चर्चा की जा रही है और कैसे इन विद्यालयों में बच्चों को अच्छा परिणाम ले जाए, बच्चे पढ़ाई की व्यवस्था से संतुष्ट हों और आगे बढ़ें। उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। देखिए, जो इस इनकाउंटर की बात हो या किसी भी घटना की बात हो, कोई भी पुलिसकर्मी घर से ये सोच करके नहीं निकलता है कि आज मुझे गोली चलानी है। लेकिन ऐसे अपराधी जो डकैती में इन्वॉल्व हैं, जो पुलिस के ऊपर हमला करने के आदी हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी होशियारी के साथ में काम करती है। जैसा मैंने आख्या देखी, जानकारी प्राप्त की, ये घटना भी इसी प्रकार की है जिसमें कि एक अपराधी जो कि एक बहुत बड़ी डकैती में अपने गिरोह के साथियों के साथ शामिल था, उसने जब गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो पुलिस के ऊपर हमला किया। पुलिस भी इस बात के लिए प्रशिक्षित भी है, कानूनी रूप से उसको अधिकार भी है कि आत्मरक्षा में गोली चलाए। उन्होंने चलाई और उसमें ये अपराधी मारा गया। ऐसा दुरुपयोग तो नहीं होता है, इसके लिए तमाम प्रबंध किए गए हैं, सेफ गार्ड बनाए गए हैं, मजिस्ट्रियल जांच होती है, विशेष रूप से पोस्टमार्टम होता है, वीडियोग्राफी होती है। ये सभी चीज़ें इस केस में की गई है और प्रथम दृष्टा बिल्कुल सही पुलिस की कार्रवाई दिखती है और साथ साथ जो सुरक्षा के उपाय हैं, सेफ गार्ड्स हैं, उसके तहत भी काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव इसको जाति रंग दे रहे हैं, यादव होने के नाते इनकाउंटर बता रहे हैं। क्या ऐसा कुछ होता है कि जाति देख के इनकाउंटर होता है? समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की पुरानी परंपरा रही है अपराधियों को बढ़ावा देना। लड़के हैं गलती हो जाती हैं, ये तो इनका नारा रहा है। लेकिन आज योगी जी की सरकार है, किसी भी प्रकार के अपराधी को क्षमा नहीं दी जाती है, उसको दंडित किया जाता है। ये केस, ये घटना हुई, ये लोग भूल गए कि योगी जी का राज है और डकैती डालने चले गए। अब सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये हो चाहे भविष्य में हो, जो पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा, पुलिस को पूरा अधिकार है, पुलिस उसको आत्मरक्षा में गोली चला सकती है। इस बात को अखिलेश जी को भी समझना चाहिए और अखिलेश जी ऐसे अपराधियों का साथ देंगे तो जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपराध का सफाया किया है उसके विपरीत काम कर रहे होंगे।
सर पिछली सरकार में इस सरकार में कानून व्यवस्था में क्या अंतर आपको देखने मिला? आपने तो काम किया है सरकार में। बहुत बड़ा अंतर है। आज अपराधी डरता है उत्तर प्रदेश में अपराध करने से, सुधर गए अपराधी, स्वयं जेल में हैं, बाहर नहीं आना चाहते। और साथ साथ जो हमारे नौजवान युवा पीढ़ी है, जो एक मॉडल के रूप में देखने लगे थे कुछ अपराधियों को, आज वो चीज़ दूर हुई है। आज हमारे बच्चे, जैसे हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं, अपना अपना नन्हा बिजनेस खोल रहे हैं, कोई बड़ी नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की दिशा आज बदल चुकी है। गुंडागर्दी, अपराध, ये सब पीछे की बातें हो गई हैं। आज आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है और हर परिवार उसमें अपना योगदान कर रहा है, लाभ ले रहा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।